महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में हैं। सूबे में जहां सियासी हलचल तेज है, वहीं बदलापुर की सामने आई एक घटना ने सरकार के होश उड़ा दिए। बदलापुर में दो छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकी हुई है। महाराष्ट्र हिल गया है, देश भर में चर्चा हो रही है। कोलकाता के बाद महाराष्ट्र की यह घटना खूब सुर्खियों में है। इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बैठक कर ली है। इस घटना का विरोध करने का फैसला किया है। घटना को लेकर एमवीए नेताओं ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। इसके बाद एमवीए ने आगामी आने वाली 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। इस बंद में विपक्षी पार्टियों के सभी दल शामिल होंगे। बदलापुर की दरिंदगी की जो घटना हुई है वो पूरे राज्य में निंदा का विषय है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में एक सफाई कर्मचारी ने 3 से 4 साल की उम्र की 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी की। इस घटना से हर तरफ सनसनी है। बदलापुर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर, रेलवे ट्रैक पर उतरकर घटना का विरोध किया है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर ऐसे उतरे कि वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हो गई। वारदात की गूंज राज्य के साथ साथ देश में दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने इस वारदात के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है और हाथों हाथ इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मामला निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन मौसम भी चुनावी है। विरोध प्रदर्शन में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार भी शामिल हुए, लेकिन मार्च के दौरान मंत्रालय के गेट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कल्याण कोर्ट ने बदलापुर दरिंदगी मामले में आरोपियों को 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बदलापुर की दरिंदगी के मामले पर सुप्रिया सुले, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री हैं। शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रिया सुले ने दावा किया कि सरकार तो पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लिहाजा उसके पास आम लोगों के लिए वक्त नहीं है। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कल्पना कीजिए कि अपनी बेटियों के लिए न्याय की मांग करने वाले परिवार सरकारी उदासीनता के कारण सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। लाठीचार्ज के बाद उन पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। शिवसेना के सांसद ने एफआईआर वापस लेने की भी बात कही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब चलवाओ बुलडोजर। संजय राउत हमेशा सरकार पर हमलावर रहते हैं। एक बार सुनिए जरा, तल्ख अंदाज में वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अघाड़ी की आज जरूर मीटिंग हुई है। हम आए थे सीट शेयरिंग की चर्चा करने के लिए, लेकिन जो बदलापुर का इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक, हमने सोचा कि आज हम सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो हादसा हुआ है बदलापुर में, पूरे महाराष्ट्र में उस बारे में एक रोष है। लोग भड़क कर बाहर निकले हैं और आज जिसने आंदोलन किया है उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, एफआईआर। तो ये निर्णय हुआ है 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा। महाविकास अघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। संजय राउत विपक्ष की आवाज बनकर सवाल पूछ रहे हैं। बदलापुर केस में महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। अभिभावकों के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। अगुवाई महाराष्ट्र की तेज तर्रार आईपीएस आरती सिंह कर रही हैं इस एसआईटी की। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी के साथ इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दी है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब पूरा मामला जाएगा। सरकार ने इस मामले में दोषियों को जल्द सजा देने की बात भी कही है। मुंबई हमले में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को एडवोकेट नियुक्त किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठाणे कमिश्नरेट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट को प्रस्ताव इस पूरे जो मामले का है वो भेज दिया गया है। पुलिस स्थिति को संवेदनशीलता से संभाल रही है। जब ये घटना सामने आई तो तुरंत कार्रवाई भी की गई। फिर भी अगर कोई देरी हुई तो एसआईटी इसकी जांच करेगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
साथ ही गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि बदलापुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, मन को झकझोर देने वाली। फडणवीस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ऐसी गंभीर घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। संवेदनहीन विपक्षी दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता। एक पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए इतने निचले स्तर तक जाएंगे। इस समय अगर देखा जाए तो बदलापुर की घटना ने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं और विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा रहा है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। उससे पहले इस तरीके के मामले निश्चित तौर पर निंदनीय हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है उसे लेकर भी संजीदगी से सोचना चाहिए। विपक्ष को इस मुद्दे पर इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन राजनीति है, मजबूर है राजनीतिक दल, क्या करेंगे। फिलहाल विपक्ष ने 24 अगस्त को सरकार के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र बंद की बात कही जा रही है। देखना यह है कि इस तरह के मामले में किस तरह की सियासी और हलचल आगे दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस पूरे मामले को अब संजीदगी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया गया है। एसआईटी का गठन हो गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।